नमस्ते। टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो मॉड्यूल में हम जानेंगे टाइम वेस्टर्स के बारे में, या फिर हम कहें टाइम मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में होते हैं कुछ ऐसे रीज़न जिनकी वजह से हम फुल फोकस नहीं कर पाते हैं, फुल अटेंशन नहीं कर पाते हैं, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं और एट द एंड हम कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो मॉड्यूल में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 पावरफुल रीजंस जो आपकी लाइफ में टाइम वेस्टर्स हैं या फिर मैं कहूँ टाइम मॉन्स्टर्स हैं। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ क्लैरिटी। ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम की वजह से अपने टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता सुबह उठने के बाद कि उनको क्या करना है। उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज सेट नहीं होती है कि आज दिन भर में क्या करना होता है। उनके क्लियर गोल्स नहीं होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि अगले 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमको करना है। जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है तो हम अपने फोकस का, टाइम का और एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आज कौन कौन से टास्क करना है तो नो डाउट आप जो है ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो एंटरटेनमेंट जोन में आती है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो डिस्ट्रैक्शन वाली जोन में आती है। तो इसमें फिर आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में नहीं होगा क्लियर विजन, आपको नहीं पता चलेगा कि आज कौन से 3 टास्क करना है। रीज़न नंबर 2 इज़ डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के साथ वैसे ही हमारा जो फोकस का टाइम है वो कम होते जा रहा है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जो हमको फोकस नहीं करने दे रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज टास्क पर। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी लाइफ में टाइम मॉन्स्टर की तरह काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपका टाइम कब किल करके और चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो OTT का हो, चाहे वेब सीरीज़ का हो, चाहे वो कोई सीरियल देखने का हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रीज़न नंबर 3 इज़ पुअर प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ को ECG के अकॉर्डिंग या फिर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्लान नहीं करते हैं तो शायद आप उन्हीं टास्क में फंस के रह जाते हैं जो हमें हमारी लाइफ से या तो अवॉइड करना है या डिलीट करना है। इसलिए आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसकी कीजिए प्रॉपर प्लानिंग, ताकि आप हर एक काम टाइम पर कर सके। रीजन नंबर 4 इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपके ब्रेन की जो पावर होती है वो सिंगुलर फोकस की होती है। आप एक समय पर एक टास्क पर फोकस कर सकते हैं। जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं वो शिफ्टिंग माइंडसेट होता है कि आप शिफ्ट करते जाते हैं टास्क 1 से टास्क 2, टास्क 2 से टास्क 3। आपका फोकस जो वो शिफ्ट होता रहता है और उस काम को करते रहते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग से ज़्यादा पावरफुल है सिंगुलर फोकस। अगर आप सिंगुलर फोकस होकर उस टास्क को करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे टाइम पर। रीज़न नंबर 5 इज़ नॉट वैल्यूइंग योर ओन टाइम। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने टाइम की कीमत स्वयं ही नहीं करते हैं तो दूसरे लोग हमारे टाइम की कीमत करना बंद कर देते हैं। इसलिए नो बोलना सीखिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए अपने टास्क को, ताकि आप अपने टाइम को वैल्यू करना शुरू करें। क्योंकि जब आप अपने टाइम को वैल्यू देंगे तो टाइम भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट रीज़न इज क्राइसिस मैनेजमेंट। लैक ऑफ क्लैरिटी और पुअर प्लानिंग की वजह से हम ऑलरेडी हमारे टास्क को जब प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं तो अचानक से आए हुए टास्क को, जो कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आते हैं, हम हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट ही करते रहते हैं और हम वो सारे इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं कर पाते हैं जो हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी टास्क आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको करने की एक स्किल होती है। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो उस काम को करने में आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो इट इज़ बेटर कि पहले आप उस स्किल को सीख लीजिए, उसके बाद उस काम को करना शुरू कीजिए। जैसे आप इस टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीख रहे हैं, और जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी से प्रोडक्टिव कैटेगरी में आ गए हैं। जी हाँ, नॉन क्रिएटिव से क्रिएटिव जोन,
और नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव जोन। नेक्स्ट रीजन इज डिसऑर्गेनाइज। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और आपकी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन आती हैं जो डिसऑर्गेनाइज को सपोर्ट करती है। तो डिसऑर्गेनाइज जो है वो बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो आपके टाइम को किल कर देता है। तो आज से ही ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करना शुरू कीजिए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हम कोई एक्शन लेने से जो है वो डरते हैं, और जब हम एक्शन लेने से डरते हैं तो हम ओवर थिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं कि ये काम करेंगे करेंगे, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और ये जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न बनता है, इट एक्ट्स एज ए टाइम मॉन्स्टर जो आपके टाइम को किल कर देता है। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट वीडियो मॉड्यूल में जो आपने कॉन्फिडेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजी सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज दें कि यू हैव टू डू दिस थिंग राइट नाउ, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप एक्शन लेंगे और आपके अंदर इम्प्लीमेंट होगी टाइम मैनेजमेंट की स्किल, और उसके बाद आप हर एक टास्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट टाइम वेस्टर्स और टाइम मॉन्स्टर की, और इन सारे टाइम मॉन्स्टर को आपको किल करना है गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को यूज करके। थैंक यू सो मच।